संसद में आज क्या हुआ ये आपको हम बता देते हैं। देखिए, मानसून सत्र का आज दूसरा दिन और मणिपुर मामले को लेकर दूसरे दिन भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। यही वजह कि लोकसभा की कार्यवाही को सोमवार 24 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही आज दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित है। अब से कुछ ही देर में राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होगी। स्पीकर की तरफ से कहा गया कि चर्चा से समाधान निकलेगा, नारेबाजी से समस्या नहीं सुलझेगी। कुछ दल सदन नहीं चलने देना चाहते। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से ये बात कही गई। सदन को संबोधित रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि सरकार मणिपुर मामले पर चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष इसके लिए तैयार नहीं है। विपक्ष के कुछ दल ऐसे हैं जो कि नहीं चाहते कि इस मामले पर शांतिपूर्वक चर्चा हो। आज दूसरे दिन भी लगातार मानसून सत्र के हंगामा जबरदस्त देखने को मिला। हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर विपक्ष के जो सांसद हैं वो पहुंचे। सरकार को घेरा गया, जबरदस्त हंगामा और नारेबाजी की गई। यही वजह कि पहले कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया लोकसभा की, और उसके बाद सोमवार तक के लिए कार्यवाही स्थगित हो गई है। बीजेपी ने विपक्ष पर सदन की कार्यवाही नहीं चलने देने का आरोप लगाया। अलग अलग रिएक्शन जो आए हैं वो आपको सुनवाते हैं। मालिनी जी हैं बीजेपी सांसद हेमा मालिनी जी, जिस तरह से मणिपुर को लेकर जो है हंगामा जारी है, कुछ न कुछ इनको चाहिए। जो मणिपुर में हुआ बहुत ही खराब हुआ है लेकिन उसके विषय में बात करने के लिए तैयार हैं हम लोग, लेकिन विपक्ष के लोग इतना चिल्ला चिल्ली करके बात ही करने नहीं दे रहे। क्या किया जाए? वो चाहते हैं कि नियमों के तहत जो है किया जाए, और इस पर नियम के हिसाब से मोदी जी भी जवाब देने के लिए तैयार बैठा है, बट ये लोग कंटिन्यू ऐसे चिल्लाएंगे तो क्या कौन जवाब देगा? तो आखिरकार इस तरह की सदन जो है काफी इम्पोर्टेंट होता है, जो टैक्स पेयर के पैसे बर्बाद होते हैं। हम लोगों का भी टाइम कितना, हम लोग बड़ा सारा काम छोड़ छाड़ के यहाँ सदन चलने वाला है। हम ये सब हमारे अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के बहुत सारे विषय है, सबको उठाने के लिए हम लोग आते हैं और यहाँ चलने ही नहीं दे रहे सर। हमेशा बंद हो जाता, पिछले बार भी ऐसे ही हुआ। हेमा जी, एक आखिरी प्रश्न, कितनी आप घटना को निंदनीय मानते हैं जिस तरह से मणिपुर का वीडियो जो सामने आया? वीडियो तो हमने नहीं देखा, ना देखना चाहते हैं। हमने सिर्फ सुना है कि बहुत ही ख़राब है, तो इट इज़ वेरी बैड। ऐसा एक महिला के ऊपर एक ऐसा अत्याचार होना हम बिल्कुल कंडम करते हैं, नहीं होना चाहिए। लेकिन जिसके विषय में जो बात करने के लिए हमारी पार्टी तैयार है, तो सुनने के लिए भी तैयार होना चाहिए विपक्ष के लोगों को। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। स्पून है इसमें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी हैं। प्रमोद जी, सर्वोच्च न्यायालय से राहुल गांधी को लेकर बड़ी आशाएं थी, लेकिन उन्हें जो है कोई राहत अभी तक नहीं मिली है। ये राहत है। हम सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि प्रथम दृष्टया इसमें तथ्य है, उन्होंने नोटिस जारी की, दूसरे को सुन के कन्विक्शन स्टे करेंगे। ये मेरे विचार है, क्योंकि ना मैंने जजमेंट देखा ना मैं कोर्ट में था। विस्तार से इस पर अभिषेक सिंह जी बताएं। एक प्रश्न, जो मणिपुर को लेकर अभी भी जो है लगातार जो है सदन की कार्यवाही स्थगित हो रही है, कैसे रास्ता निकले? क्या उससे शर्मनाक, उससे दुखद, पीड़ा देने वाली कोई दूसरी घटना हो सकती है? और अगर हम वहाँ बैठकर उस घटना को न उठाएं तो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ, हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस में राज्यसभा सांसद नासिर साहब, राजनाथ जी ने अपील करी है अपोजिशन से और कहा है कि हम चर्चा करने को तैयार हैं मणिपुर पर। पहला। दूसरा, कहा विपक्ष बार बार हाउस नहीं चलने दे रहा है, इसका मतलब आप नहीं चाहते हो कि चर्चा ना हो पाए? देखिए, जो लोकसभा में और राज्यसभा में संसद टीवी प्रोसीडिंग्स को टेलीकास्ट करती है, अगर कायदे से टेलीकास्ट करें समझ में आ जाएगा कि कौन चलने देना चाह रहे हैं, कौन नहीं चलने देना चाह रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, राज्यसभा की अगर मैं बात करूं तो हम 267 के तहत हम लोग कम से कम 1 डज़न एमपीज नोटिस दिए हैं कि हम कह रहे हैं कि दिन भर का प्रोसीडिंग्स आप एडजर्न करो और इसके ऊपर चर्चा होना चाहिए। 80 दिन से मणिपुर जल रहा है और आप आधे घंटे की चर्चा करवाना चाह रहे हैं, जिसमें 10 मिनट मंत्री बोलेंगे, मतलब 20 मिनट सांसद बोलेंगे। मतलब आप क्या चाह रहे हैं? मतलब सिंबोलिज्म चाह रहे हैं, आप डिटेल में चर्चा चाह रहे हैं? चले आज 2 दिन तो नहीं चल पाया, मंडे तक के लिए स्थगित है। चर्चा करवाइए। काम है कि भाई हाउस, बिल्कुल। हम चर्चा की मांग कर रहे हैं ना। चर्चा सड़क पे थोड़ी होगी, चर्चा हाउस में होगी। तो 267 के तहत राज्यसभा में चर्चा करवा दें, दिन भर की चर्चा करवा दें, तो हाउस चलेगा, उसमें क्यों नहीं चलेगा? 80 दिन आपके हिंदुस्तान का एक स्टेट जल रहा है, आप प्रधानमंत्री दुनिया के हर कोने में घूम घूम के भाषण देते हैं, अपने स्टेट के बारे में स्टेटमेंट देने के लिए, वो भी पार्लियामेंट के अंदर नहीं, पार्लियामेंट के बाहर स्टेटमेंट देने के लिए 77 दिन लगे उनको। और कल गवर्नर खुद कहते हैं कि ऐसी शर्मनाक घटना पूरे
इंडिपेंडेंट इंडिया में और अपनी उनकी जिंदगी में उन्होंने नहीं देखा। तो वो आंख और कान है केंद्र सरकार के, वो लिखित में दे दें और बर्खास्त कर दें सरकार को। क्यों नहीं बर्खास्त करने उस सरकार को जो 2 महीने से ज्यादा जो है इस तरीके का नरसंहार जो मचा हुआ है उसको रोक नहीं पा रही है। और सरकार को तो जाना चाहिए, वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल बिल्कुल सरकार को बर्खास्त करना चाहिए और प्रधानमंत्री को दोनों हाउसेस में आके सांसदों की बात सुन के चर्चा के बाद वहाँ पे स्टेटमेंट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। राकेश टंडन, इंडिया न्यूज दिल्ली। मणिपुर को लेकर संसद नहीं चल पा रही है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार चर्चा नहीं कराना चाहती। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह साहब है। हरभजन साहब, सरकार कह रही है हम चर्चा चाहते हैं, विपक्ष कह रहा है कि नहीं साहब सरकार चर्चा नहीं चाहती। 2 दिन हो गए, हाउस नहीं चल पा रहा है। मणिपुर पर आपका वक्तव्य? देखिए, मेरी तो यही सोच है कि मणिपुर की जो घटना हुई है बहुत शर्मनाक घटना है और उसके ऊपर चर्चा तो ज़रूर होगी, आज नहीं तो कल वो चर्चा तो होगी। और सारे जो मेंबर्स हैं वो यही चाह रहे हैं कि चर्चा हो, पर मैं तो ये चाहता हूँ कि उसके ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि चर्चाएं बहुत होगी, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर चर्चाएं होंगी, पर कार्रवाई हो। जो वो दरिंदे हैं जिन्होंने हमारी देश की बेटियों के साथ वैसा कोई सलूक किया है जिसके कारण हम सब कुछ शर्मनाक होने की उस कगार पे पहुंच गए हैं, ये देश के लिए सही बात नहीं है। और प्रधानमंत्री साहब ने कल भी अपने वहाँ स्पीच में बात करी थी कि उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको प्रॉपर कार्रवाई होगी, पर वो कार्रवाई हो, जल्द हो और यहाँ पे चर्चा जरूर होनी। अपोजिशन बार बार ये बात कर रहा है कि चर्चा हो, कम से कम चर्चा हो। इसके साथ साथ 80 दिन हो गया है मणिपुर में, जो कंडीशन है लॉ एंड ऑर्डर की, पीस की, वो तस्वीरें बताती हैं कि क्या हाल है मणिपुर का। देखिए, चर्चा तो ज़रूर होनी चाहिए। संसद में अकेला मणिपुर इशू नहीं है, मणिपुर अपने आप में बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, उसके ऊपर चर्चा हो। हर तरीके के जो अगर चर्चाएं होंगी तभी तो किसी चीज़ का हल निकलेगा, और अगर चर्चा नहीं होगी तो फिर कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और ये देखिए, मैं काफ़ी यंग हूँ इस पूरे पार्लियामेंट में कि अगर बात करूँ, मेरा एक्सपीरियंस पॉलिटिकली उतना नहीं है, बट जितना मेरी समझ यही कहती है कि यहाँ हम बैठे हैं सारे, अगर यहाँ बैठ के वो निर्णय लेते हैं कि देश कैसे आगे बढ़ता है और देश के हित के लिए यहाँ आके बैठते हैं, तो फिर चर्चा हो, बात हो, एक दूसरे की बात सुनेंगे या अनसुनी करेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। तो वो बात एक दूसरे की सुन के ही कोई किसी समस्या का समाधान निकल सकता है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। राकेश टंडन, इंडिया न्यूज। ये दृश्य है गांधी मूर्ति के सामने। यहाँ पर देख सकते हैं कि राजस्थान के जो सांसद हैं यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हैं। हमारे साथ पीपी चौधरी जी हैं। पीपी चौधरी जी, यहाँ पर विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, राजस्थान पूरा जंगल राज बना चुके हैं अशोक गहलोत पिछले 4 सालों में। आप ऐसा शांतिप्रिय राजस्थान जहाँ पर 10 लाख FIR हो चुकी है 4 सालों में, और 7,500 निर्दोष लोगों की हत्या हो चुकी है। प्रतिदिन आप सोच सकते हैं कि 18 से 19 रेप होते हैं, प्रतिदिन 5 से 7 मर्डर होते हैं, हत्याएं होती हैं निर्दोष लोगों की। तो ऐसा जंगल राज बना चुके हैं। और आप देखिए कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में 2 दिन पहले 4 मर्डर एक साथ, और एक पुरुष, 2 महिलाएं और एक 6 साल की बच्ची, 6 महीने की बच्ची, उसको मार करके चूल्हे में डाल दिया गया और उसके बाद में झोंपड़ा जला दिया गया। आप सोच सकते हैं कि अपराधियों के हौसले जो हैं, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और आम जन जो है वो भयभीत हैं। उनके खुद के कांग्रेस के विधायिका ये कह रही हैं, कांग्रेस की विधायिका ये कह रही हैं कि वो स्वयं सुरक्षित नहीं है अशोक गहलोत सरकार में, अशोक गहलोत के राज में वो खुद सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता क्या सुरक्षित रहेगी? तो साफ तौर पर राजस्थान में जो स्थिति है उसके खिलाफ जो है बीजेपी के सांसद यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली।